मगर वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। हर तरफ सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। प्रीस्ट एक सेल में गया और उसने एक गुलाम से पूछताछ करनी शुरू कर दी। साथ ही उसे धमकी दी कि अगर उसने लूसी के बारे में नहीं बताया तो वो उसके मास्टर की कब्र खोल देगा। तभी अचानक से गुलामों का एक झुंड सामने आ गया। वो सब लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने हिक्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिक्स भी बाहर की तरफ भागा। लेकिन बाहर दूसरे गुलाम पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मगर प्रीस्ट सही समय पर पहुंच गया और उसने सभी गुलामों को मार दिया सिवाय एक के, क्योंकि उससे पूछताछ जो करनी थी। लेकिन वो गुलाम वैम्पायर्स की तरफ से बोलने लगा। उल्टा वो प्रीस्ट को ही राक्षस कह के बुला रहा था। ठीक उसी समय सूरज भी ढलने लगा और गुलाम ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रात सिर्फ हमारी है। जैसे ही सूरज डूबा, वैम्पायर्स अपनी कब्र से बाहर निकलने लगे और उन्होंने तुरंत प्रीस्ट और हिक्स को घेर लिया। तभी प्रीस्ट ने एक बाइबल निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने पन्नों के बीच से हथियार निकालकर 2 वैम्पायर्स को मार गिराया और साथ ही एक और वैम्पायर से लड़ने लगा। इस दौरान हिक्स भी एक वैम्पायर को गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वैम्पायर उस पर भारी पड़ गया तो प्रीस्ट ने उसे भी मार गिराया। तभी अचानक एक वैम्पायर बहुत जोर से चीखते हुए भाग गया। फिर प्रीस्ट वापस से गुलाम के पास गया और इस बार गुलाम ने डरकर बता दिया कि वो उसे पश्चिम की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। तभी एक वैम्पायर ने वापस आकर प्रीस्ट पर धावा बोल दिया। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते गुलामों की जगह में गिर गए। हिक्स भी अपनी बंदूक निकाल कर इंतजार करता रहा। उस जगह गए बेशक 2 थे, लेकिन वापस आया सिर्फ प्रीस्ट। अब दोनों बात करने लगे कि क्या करना चाहिए और प्रीस्ट ने कहा कि 16 मीरा हाइव पश्चिम की तरफ है। हिक्स ने कहा कि मुझे तो लगा था सारे हाइव तबाह हो चुके हैं, लेकिन प्रीस्ट ने कहा कि फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। अगर उन्होंने जेल से गायब हुए वैम्पायर्स को ढूंढ लिया तो लूसी भी मिल जाएगी। इसके बाद प्रीस्ट हिक्स को वैम्पायर्स को मारने के तरीके बताने लगा, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं होते, वो अलग हैं। अगर उसे किसी वैम्पायर को मारना है तो उसकी चाल पहले से भांपनी होगी। इसी दौरान शहर का सेल्समैन ब्लैक हैट से मिलने गया ताकि उसे कुछ जानकारी दे पाए, लेकिन सेल्समैन ने कहा कि मुझे इस जानकारी के बदले में कुछ तो चाहिए। ब्लैक हैट ने उसे धमकी दी कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, इसलिए उसने बिना चू चपड़ किए सारी जानकारी दे दी। सेल्समैन ने उसे बताया कि लूसी को ले जाने के बाद प्रीस्ट शहर में आया था और उसके साथ हिक्स नाम का एक लड़का भी है। ये सुनकर ब्लैक हैट ने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया तूने, और फिर उसका खून पीकर उसे भी अपना गुलाम बना लिया। ठीक उसी वक्त वो लेडी प्रीस्ट ओवन के घर तक पहुंच गई, लेकिन उसे वहाँ प्रीस्ट कहाँ मिलने वाला था। वो तो हिक्स के साथ पश्चिम दिशा की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में थोड़ा आराम करते हुए प्रीस्ट ने पूछा कि क्या ओवन को पता था तुम्हारे और लूसी के बारे में, जिसके जवाब में हिक्स ने कहा कि नहीं। जब प्रीस्ट ने पूछा क्या तुम लूसी से सच में प्यार करते हो, तो हिक्स ने हाँ में जवाब दिया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो मैं उसे मार दूंगा। इस पर हिक्स तुरंत बोल पड़ा कि मैं ऐसा करने नहीं दूंगा तुम्हें। आखिरकार दोनों हाइव तक पहुंच गए और उसकी दीवारों पर चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, प्रीस्ट को जंग के वक्त की यादें सताने लगी, जब वो अपने साथियों के साथ वहाँ आया था। उसने हाइव में रोशनी की और हिक्स से कहा कि जो भी सामने आए उसे गोली मार देना। फिर प्रीस्ट सुरंग से नीचे कूद गया। इसी बीच हिक्स को मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक खिलौना मिला और वो हाइव के आसपास के इलाके को देखने लगा। तभी उसके पीछे एक जीव आ गया और नीचे प्रीस्ट हाइव की सुरंग की जांच करने लगा। तभी उसने देखा कि कोई उसके पास से भाग कर गया है और वो भी उसके पीछे भागा। जब उसे सुरंग के आखिरी सिरे पर रोशनी दिखाई दी, तभी अचानक से लेडी प्रीस्ट ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रही। उस लेडी प्रीस्ट का नाम असल में टिया है। फिर प्रीस्ट ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा गया है। मैं और मेरे बाकी लोग पहले ही अलग अलग हो गए थे। तब प्रीस्ट ने उसे समझाया कि मेरे पास कसम तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें दूर से गोली चलने की आवाज आई। जब दोनों हिक्स को ढूंढ रहे थे तो प्रीस्ट ने उसे बताया कि एक राक्षस इस हाइव की रक्षा करता है, जो इतना बड़ा है कि नीचे नहीं आ सकता। जल्द ही दोनों प्रीस्ट बाहर कूद कर उससे लड़ने लगे। राक्षस ने जबरदस्त हमले से प्रीस्ट को गिरा दिया और फिर टिया के पीछे भागने लगा। अब राक्षस